Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हमारा संविधान आखिर किसके भलाई के लिए बनाया गया है? क्या उसके प्रावधान किसी भगवान या धर्म के फायदे के लिए है या हम जैसे इंसानों के? स्वागत है आपका सबका संविधान में, जहां हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में नीति कहां है और भारतीय संविधान में विधान क्या है। मेरा नाम है ललित पांडा और आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लास्फेमी यानी कि धर्म का अपमान या ईश निंदा के बारे में। इस पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते होंगे, इस महीने बात उठी थी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के कुछ कंट्रोवर्शियल टिप्पणियों की। इन घटनाओं के पहले तक शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता होती थी और जिंदल बीजेपी के दिल्ली मीडिया सेल के हेड। इनके द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जिसके कारण भारत और विदेश के मुसलमान काफी आहत हुए। इन सब टिप्पणियों की वजह से दोनों को धमकियां मिली और इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। इस विषय पर हैं तो ये भी याद कीजिए कि पिछले कुछ महीनों में हरिद्वार में धर्म संसद में और सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल पे कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स भी दिए गए थे। अब यहाँ किसने किसको एग्जैक्टली क्या कहा हम उसमें तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हाँ ये तो जानना जरूरी है कि अगर किसी के कुछ बोलने के कारण उन पे केस फाइल हुए हैं तो ये प्रश्न तो उठता ही है कि क्या हमारा संविधान उस नागरिक की फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता। आखिर इसी स्वतंत्रता के कारण हमें एक दूसरे के विचार, जीवन का हाल और ज़रूरतों के बारे में जानकारी मिलती है और इसी जानकारी के बल पर हमारे चुनाव और हमारा गणतंत्र चलता है। तो ज़रा सोचिए, क्या हमारे पास धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करने का भी अधिकार है? संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए लिखा है कि 8 और बस 8 ही ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर इस अधिकार पे कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ब्लास्फेमी या धर्म का अपमान इन 8 कारणों में से एक नहीं है, लेकिन एक ऐसे कारण दिया गया है जो है लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। इसके होने के कारण हमें आज मालूम है कि अगर ब्लास्फेमी पे कोई भी कानूनी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो ये बस तभी लागू हो सकता है जब पब्लिक में शांति और शारीरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचने की आशंका काफ़ी ज़्यादा हो और समाज में हिंसा भड़काने की जानबूझकर कोशिश की जा रही हो। धर्म का हर कोई अपमान गैर कानूनी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कहानी हिंसा की बात पे ख़त्म नहीं होती। मामला ऐसा है कि पब्लिक ऑर्डर जैसे जो 8 कारण आर्टिकल 19 में लिखे गए हैं, इनके अलावा हमें यह भी देखना है कि जब 2 अलग फंडामेंटल राइट एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनके बीच कोर्ट को संतुलन बनाना चाहिए ताकि दोनों की रक्षा हो सके। उदाहरण लीजिए प्राइवेसी के अधिकार का। इसके कारण आपको किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से या दोहराने से रोका जा सकता है, चाहे वो सच्चाई क्यों ना हो, और बिल्कुल ऐसे ही हेट स्पीच को भी समझा जा सकता है। ब्लास्फेमी में किसी धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान होता है, लेकिन हेट स्पीच में किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर कोई भेदभाव करते हुए कुछ गाली दे रहा हो या भेदभाव करने के लिए भड़कावा दे रहा हो तो क्या हम ये फ्री स्पीच मान के छोड़ दें? इस परिस्थिति में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ ये भी सोचना है कि संविधान हमें समानता के अधिकार और भेदभाव से आज़ादी भी देता है। सरकार का हमें भेदभाव से बचाने का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म, जाति या लिंग के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बड़े ही मौलिक लक्षण और चुनाव होते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर समाज में सबसे ज्यादा भेदभाव होते रहता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और भेदभाव से आज़ादी, इस कंट्रोवर्सी के पीछे ये रहे 2 संवैधानिक नीति। चाहे आज इन कठिनाइयों के लिए कोई जवाब हो या ना हो, लेकिन संविधान में जो नीति है कल कोई कोर्ट या सरकार या हमारे जैसे नागरिक उसे लेकर समाज के लिए एक कानूनी समाधान बना सकता है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.